जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी। यदि आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं मतलब आर्ट्स के छात्र हैं, सामान्य हिंदी मतलब आप साइंस के छात्र हैं, तो दोनों के छात्र ये वीडियो देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय, मैं आपको सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूँ, गद्य और पद्य दोनों का। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका यह जीवन परिचय जरूर फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा। 10 नंबर आप पक्का कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा जीवन परिचय है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको मैं सामान्य हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सामान्य हिंदी है और एक साहित्यिक हिंदी। साहित्य हिंदी वे छात्र पढ़ते हैं जो जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस ये सब सब्जेक्ट लिए तो, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया होता है वो सामान्य हिंदी पढ़ता है। तो सामान्य हिंदी में अब आप किसमें, पहले गद्य में कुछ लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। पहला आपको पढ़ना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या वासुदेव शरण अग्रवाल का। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यदि आप इन्हीं 4 जीवन परिचय को याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है इन जीवन परिचय को, तो आपके बोर्ड परीक्षा में यह 4 जीवन परिचय जरूर से फंस जाएगा और आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 ही जीवन परिचय याद करना है, चाहे कोई भी सेट बने। आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनता है, 7 सेट में से कोई भी सेट बने, 4 में से 1, 2, 3 जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं काव्य या पद्य में कौन कौन सा कवि का जीवन परिचय पढ़ना है। अब अगला देखिए सामान्य हिंदी पद्य यानी काव्य, जिसे आप पद्य या काव्य कहते हैं। पहला आपको पढ़ना है जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, या इन्हीं को हरिऔध भी कहा जाता है। दूसरा आपको जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय दोनों, या साहित्यिक परिचय ही लिखा जाता है, या जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों भी आप लिख सकते हैं, और इनकी रचनाएं लिखना होता है, यही 3 चीज लिखना होता है। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। 5, अगर इसमें से 5 में से 4, 3 या 5 भी आप याद कर लेते हैं, कैसे आप इनको कम समय में, कम परिभाषा में, मतलब कम शब्दों में कैसे याद करेंगे, अभी मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी वाले छात्रों के लिए हो गया। अब चलिए साहित्यिक हिंदी वाले के छात्रों के लिए देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़ना है जीवन परिचय। अब देखिए उसी तरह से साहित्यिक हिंदी भी आता है गद्य। गद्य में आपको पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, एक आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो आर्ट्स के छात्र आप हैं, आपके सभी सब्जेक्टों की तैयारी इस चैनल पर कराई गई है। सभी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। आप जाकर प्लेलिस्ट में आप यह सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी के कहने से कोई टॉपर नहीं बनता है। टॉपर आप तभी बनेंगे जब आपका खुद का मेहनत होगा और सेल्फ स्टडी होगा, और क्वेश्चन बताए गए क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। अगला देखिए आपका आता है साहित्यिक हिंदी में पद्य यानी काव्य। पद्य या काव्य, पहला पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा सुमित्रानंदन पंत, और पांचवा पढ़ना है महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय हम कैसे लिखें, थोड़ा सी इसके बारे में आपको बता दूं। ये आप चाहे साहित्यिक हिंदी छात्र हो, सामान्य, दोनों के लिए मैं आप बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जैसे क्या हो गया, पहला पॉइंट जैसे जन्म, दूसरा पॉइंट आपको इसे सुन लेना है, जन्म, मृत्यु, शि तीसरे में शिक्षा और रचना, चौथा रचना, शिक्षा, इनके माता-पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इस तरह से पॉइंट वाइज़ क्या मेन-मेन पॉइंट, उन मेन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो 10 से 12 जीवन परिचय आराम से याद हो जाए। लेकिन आप 1, 2-2 पेज के अगर
सभी जीवन परिचय को याद करने लग जाएँगे तो आपको बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है? तो मेन पॉइंट को सबका याद रखना है ताकि कोई भी आए उसको हम अच्छी तरीके से आप उसको परीक्षा में लिख सकें और अपने फुल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, पूरा नंबर को। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके बोर्ड की परीक्षा की तैयारी इसी तरह से बेहतर होती चली जाएगी। आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।